क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार में किसी का यह हाल हो? क्या आपका परिवार में कोई आपके परिवार से रोड पे इस तरह से खाने को मोहताज हो? नहीं चाहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि चीजों को समझिए। जब आपके पास काम धंधा नहीं है तो आपको जिस तरफ ये धकेलने की कोशिश की जा रही है उसमें आपके परिवार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है मेरे भाई। दोस्तों नमस्कार। कल शराब के दुकान खुले और शायद आप भी उस लाइन में लगे होंगे। मैं आपको एक आवाज सुनाना चाहता हूं। शायद वो आवाज जो 2 महीने या 3 महीने बाद आपके घर से आने वाली थी, वो आवाज हो सकता है कि अब 10 दिन बाद ही आपके कानों में आनी शुरू हो जाए। जरा इस आवाज को सुन लीजिए। अम्मा 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 बात अम्मा भात। कान बंद कर लेने से ये आवाज खत्म हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। ये आवाज आपके कान बंद कर लेने के बाद भी जल्दी ही आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। कल शराब की दुकानें खुली, लोगों का हुजूम उभरा। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो जनता 40 दिन से ज्यादा लॉकडाउन का पालन करती रही और जो कोई भी रोड पे अपने खाने की वजह से निकला, अपनी मजबूरियों की वजह से निकला, उस पर लाठियां बरसाई गई, उस लॉकडाउन की कैसे धज्जियां उड़ाई गई कल दिल्ली के अंदर में ही, वो आपके सामने है, आप सब ने देखा होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि जो जनता आज के डेट में रोटी को मोहताज है, 80 करोड़ से ज्यादा जनता रोटी को मोहताज है और शायद उसमें आपका भी एक नाम होगा। लेकिन आप उन सब को भूल करके और उस शराब के ठेके पे खड़े हो गए लाइन में खरीदने के लिए उस नशे को, जिसकी वजह से आपके घर से एक बार फिर से ये आवाज जल्दी ही आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के काम खत्म हो गए, रोजगार खत्म हो गए। उसके बाद दिल्ली सरकार ने कल रात को एक फैसला किया कि अब शराब के जो दाम है उसके ऊपर में 70% कोरोना टैक्स लिया जाएगा। यानी कि जो शराब आप 1000 रुपए के पीते थे, अब आप 1700 रुपए की पिया करेंगे। जरा आप कल्पना कीजिए, जिस देश में 80 करोड़ जनता 200 रुपए रोज कमा के अपना गुजारा करती थी, वो अगर 200 रुपए का शराब पी लेगा तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं मरेंगे? उसके बच्चों का क्या होगा? उसके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? मैं आपको कुछ सीन दिखाना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें कम से कम बैठ जाए कि आप जो करने जा रहे हैं वो कितना खतरनाक है। और आप अपना घर बेच के, अपनी पत्नी का गहना बेच के, अपनी जायदाद बेच के सरकार को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सरकार में जब ये विपत्ति पड़ी थी, जब ये विषम परिस्थिति आया था, उस सरकार ने लोगों को खिलाने में नाकामयाब रही। 90% से ज्यादा जनता के पास कोई सुविधाएं नहीं पहुंची। लेकिन उस सरकार को आज अपनी जो भी नीतियां थी उसकी वजह से जब उनके राजस्व में कमी आई तो आज जनता को ही मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया कि शराब की दुकानें खोल दो, ठेके खोल दो, ताकि आप पिए, जमीन जायदाद बेच के पिए। आपकी कमाई होगी नहीं, ना आपकी रोजी रोजगार बची होगी। तो आप जो करने जा रहे हैं उसकी वजह से पहला सीन ये देख लीजिए। हो सकता है किसी दिन रोड पे ये आपका हाल हो सकता है रोड पे आपके परिवार में किसी का ये हाल हो। क्या आप ऐसा चाहेंगे? कतई नहीं चाहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वक्त वो नहीं है जब आप 200 रुपए रोज कमाते थे और 100 रुपए के शराब पी जाते थे। आज के डेट में आपके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। आपके बच्चे कैसे खाएंगे? आप किसी से उधार लेके आज तक खिला रहे होंगे। लेकिन ये जो शराब की दुकानें खोली गई है, ये आपके पैसों से सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो लॉकडाउन था वो आप कहा गया कि कोविड-19 से बचने के लिए बहुत जरूरी है। तो उस लॉकडाउन की जब आज धज्जियां उड़ा रही है और अब आज भी न्यूज़पेपर में आया है कि रिकॉर्ड तोड़ केसेस बढ़े हैं, रिकॉर्ड तोड़ लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। उसके बावजूद शराब का दुकान खोला गया तो वो किसके फायदे के लिए खोला गया, इसकी थोड़ा सा सोच तो आप सकते हैं। और जो तस्वीरें, जो आवाज मैं आपको सुना रहा हूं, वो आवाज आपके घर से जल्दी आने वाली है मेरे दोस्त। मैं आपको आगाह करने आया हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप 40 दिन बिना शराब के रह सकते हैं तो इस शराब को हाथ ना लगाएं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार को पैसा नहीं है तो जनता को मरने के लिए शराब की दुकान पे खड़ी कर दी, जनता जमीन बेच के पिए। और दूसरी एक खबर आज सुबह ही आई है कि दिल्ली सरकार ने ही पेट्रोल पे 2 रुपए के करीब बढ़ा दिया है और डीजल पे 7 रुपए की कीमत पर लीटर बढ़ा दी गई है। यानी कि 30% वैट दोनों पे अब कुल मिला के बढ़ा दिया गया टोटल।
आप सोचिए, जनता जिसकी कमाई 70% तक कम हो गई है तो शराब पे 70% का दाम बढ़ाया गया। जिस जनता की कमाई 0 हो चुकी है तो पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छूने के लिए छोड़ दिया गया। वो पेट्रोल डीजल का भाव जो हर देश में सस्ता होता जा रहा है क्योंकि कच्चा तेल पानी के भाव में आज के रेट में बिक रहा है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बजाय उसको और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जनता से सिर्फ वसूली चाहिए। सरकार को अपने ऐश मौज में कोई कमी नहीं चाहिए। जितने बाबू भैया हैं उनके तनख्वाह टाइम से मिलना चाहिए, लेकिन जनता की जो काम जा चुकी है, रोजगार जा चुका है, एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला, एक टैक्सी वाला, एक छोटा व्यापारी जिसका सब कुछ बंद है, लेकिन उस दौर में जब जनता बिल्कुल ही रोड पे खड़ी है, जिसके पास खाने को नहीं है, सरकार शराब की दुकानें खोल करके और अपनी दुकान भरने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के कहता हूं कि शराब को हाथ मत लगाना, नहीं तो आपके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल भूख से तड़प रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का वो हाल हो? आप कभी नहीं चाहेंगे। मेरे दोस्त, इन चीजों से बचिए। अभी खास करके अगर आप 40 दिन तक आपने नहीं पिया तो अपने परिवार के खातिर अभी 2, 4, 6 महीना इससे और दूर रहिए क्योंकि एक बहुत ही विकराल स्थिति सामने आने वाली है। इस लॉकडाउन खुलने के बाद काम धंधे का क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है सबके ऊपर में। आप लोग प्लीज इस चीज से बचिए। आपके परिवार आपका सबसे प्यारा चीज है। उनका शक्ल देखिए, अपने बच्चों का शक्ल देखिए और जो फोटो मैं दिखा रहा हूं फिर उसको दोबारा देखिए। क्या आप चाहेंगे कि आपके परिवार में किसी का यह हाल हो? क्या आपका परिवार में कोई आपके परिवार से रोड पे इस तरह से खाने को मोहताज हो? नहीं चाहेगा। जितने दिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करते हैं, कम से कम इतना कीजिए क्योंकि आप 200 रुपए की शराब जो पीते थे, आज के रेट में 300, 350 से ज्यादा रुपए की वो शराब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारी खजाना बढ़ता जाए। लेकिन उस सरकारी खजाने से आम लोगों को कितना फायदा हुआ, जितना लोगों ने टैक्स दिया उन लोगों का क्या फायदा हुआ, ये भी आपके सामने है। मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि चीजों को समझिए। अर्थव्यवस्था पहले ही बुरे दौर में था, रोजी रोजगार पहले भी खत्म था। कोरोना के बाद जीडीपी 0% होने जा रही है, जिसकी आपको खबर होनी चाहिए। काम धंधा बिल्कुल नहीं है, काम का क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। 80 करोड़ से ज्यादा लोग रोटी को मोहताज है। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्त, जब आपके पास काम धंधा नहीं है तो आपको जिस तरफ ये धकेलने की कोशिश की जा रही है उसमें आपके परिवार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरे भाई, आप अपने बच्चों का शकल देखें और कसम खा लें कि मैं तब तक कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा, कम से कम ठेके पे नहीं जाऊंगा जब तक हमारा काम धंधा नहीं चल पड़ेगा। आप छोड़ें या ना छोड़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं शराब को, लेकिन अभी दोस्त इससे दूर रहिए। आपकी परिवार आपके साथ है, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, आप पे आश्रित है। वो इस कोशिश में है कि हमारे पापा हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप समझिए आपको एक नशे की तरफ फिर से धकेला जा रहा है ताकि आप पैसे खर्च करें, जमीन बेच के खर्च करें, सब कुछ बेच के खर्च करें ताकि सरकार का खजाना बढ़े और सरकार अपने ऐशो मौज में जो मंत्री संतरी है वो सब मौज करे और आपके बच्चे रोड पे भूखे मरे। मेरे दोस्त, चीजों को समझिए। इस कोरोना वायरस ने राजनीति का मुखौटा उतार के रख दिया है, उस मुखौटे को समझिए और उनके किसी भी चाल में आप लोग ना फंसे। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस वक्त बहुत खराब अभी भी चल रहा है और आगे भी वक्त बहुत खराब है। आप अपने 4 रोटी में से 1 रोटी कम खाएं आज, उस 1 रोटी को कल के लिए रखें। वक्त ऐसा चल रहा है। आप इन शराब के ठेकों पे आप ऐसी चीजें ना करने जाएं। आप सोचिए, जो 1000 रुपए की शराब अब 1700 रुपए की आपको पड़ेगी, आप कहां से पिएंगे? आप 1 दिन पी लेंगे, 2 दिन पी लेंगे, फिर नहीं रुका जाएगा, फिर कुछ गलत काम करेंगे। मेरे भाई, ऐसा काम मत करें। आप लोग अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने घर के परिवारों का ख्याल करें, अपने बच्चों का शक्ल देखिए और मैं जो फोटो आपको दिखा रहा हूं उसको देखिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपके बच्चे अगर इस हाल में पहुंचेंगे, क्या आप कभी चाहेंगे ऐसा? मेरे दोस्त, मैं एक आपके दोस्त के नाते, एक छोटा भाई, बड़ा भाई जिसके नाते समझिए, एक प्रार्थना कर रहा हूं कि इन चालों में मत फंसिए। आज 73 सालों से जनता मूर्खी बनती आ रही है और आज फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है। मेरे दोस्त, इस चीजों को समझिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि शराब से अभी दूर रहिए, इनके चक्करों में मत पड़िए। आप पैसा खर्च करके सरकार का घर भर देंगे और बदले में सरकार आपके लिए क्या किया इस विकट परिस्थिति में, यह भी आपके सामने है, चाहे सरकार किसी की भी हो। आप प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का शक्ल देखें और कहें कि हमें अभी शराब नहीं पीना है। कम से कम 6 महीना मत पियो मेरे दोस्त।
इससे कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य का ख्याल करो जो अभी अंधकारमय हो चुका है। स्कूल के फीस देने के पैसे नहीं है लोगों के पास, स्कूल से नाम काट रहे हैं स्कूल वाले लोग, किससे कहेंगे? सरकार को खुद अपना पैसा चाहिए, वो किसी के ऊपर कोई दबाव बनाने को राजी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का जो चलने का तरीका है, इसकी एक एक धागे खोल के इस कोरोना वायरस ने रख दिया। मैं हाथ जोड़ता हूं कि कोई भी ऐसा काम ना करे, अभी बिल्कुल ही शराब की तरफ निगाह ना उठाए। जिस तरह से शराब को 70% महंगा दिल्ली में किया गया है, और जगह भी ऐसे ही करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो आपकी लत है उसी को इस्तेमाल करके सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। उसकी वजह से चाहे आपकी जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, आपके परिवार बर्बाद हो जाए, आपके घर में पारिवारिक कलह हो, ये सब जानते हुए भी सरकार चाहती है कि आप उनको टैक्स दे, पैसा दे। और कल एक रिपोर्ट आई कि 100 करोड़ रुपए के शराब एक ही दिन में बिक गए। आप समझिए, जो 100 करोड़ कल था वो आज 170 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 70% दाम तो मान लीजिए दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूं, आप लोग इस चीज़ों को समझिए और इस चीज़ से बिल्कुल ही बचे। अभी मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें, आप 2, 4, 6 महीने कम से कम अभी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जब 40 दिन सरकार के डंडे और दबाव की वजह से आप रुक सकते हैं, तो अपने परिवार के लिए क्या 6 महीना इसको छोड़ नहीं सकते? हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।